गुड इवनिंग और डिवाइन सोल्स। मैं ये वीडियो अभी क्वेश्चन और आंसर के ऊपर लेकर आई हूँ और मैं वेलकम करती हूँ आपका और हमारे चैनल ट्विन सोल्यूशन पर। तो ये जो वीडियो है ये हमारी एक प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन और का भी हो सकता है और भी ट्विन सोल्स है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उनके भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सो जो ये क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो का आंसर इनके क्वेश्चन का आंसर वीडियो में दूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन टेक्स्ट में नहीं कर पाऊंगी इतना, इसीलिए वीडियो में बेहतर तरीके से कर पाऊंगी और ये और भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो उनको भी हेल्प करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे वीडियो में ही आंसर दूँ और उसके साथ में अगर गॉड एंजल्स कुछ और भी टिप्स आपको देना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सो आपका क्वेश्चन है कि आपने इतना इन्वॉल्व किया है और आपने अपने आप को हील किया है, तो फिर आप अपनी ट्विन को आपको एनर्जी तो देना नहीं है, बट हाँ आप अपनी ट्विन को प्रोटेक्शन क्यों दें, आप ये कहना चाहती हैं। अभी आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं और आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है, तो इसके कारण आप उसे प्रोटेक्शन नहीं देना चाहती क्योंकि उसने आपको हर्ट किया है। आपको ऐसा लगता है कि उसने हर्ट किया है तो ये आप ब्लेम कर रही हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर अभी काम नहीं किया है, इनर वर्क नहीं किया है। आप मेडिटेशन कर रही हैं लेकिन आप मिरर वर्क नहीं कर रही हैं, अपनी शैडो साइड को अभी पहचान नहीं पाई हैं। तो आपको अपनी शैडो साइड पे काम करना है, आपको मिरर वर्क करना है। मिरर वर्क की वीडियो मैंने दी हुई है और किस तरह मिरर वर्क होता है, कैसे अपनी आप शैडो साइड को पहचान सकती हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। मैं और भी आपको बताऊंगी। अगर आप कहती हैं कि आप प्रोटेक्शन क्यों दें, मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगी कि आपको अपनी ट्विन को प्रोटेक्शन देनी होगी क्योंकि जो ट्विन है वो आप ही का सोल है, वो आपका पार्ट है। अगर उसको कोई भी तकलीफ होती है तो उसको तो होगी लेकिन उससे जो फीलिंग आएगी वो आपके पास में आएगी। अगर आपको पता है आप ट्विन है, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं दोनों, तो उसकी एनर्जी आपके पास जरूर आएगी। तो जैसा आप उसके बारे में सोचेंगे वैसा आपके बारे में वो सोचेगा। आप जितना बुरा उसके बारे में सोचेंगे उतना वो बुरा आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि वो आपको मिरर करता है। आप उसे प्यार देंगी तो प्यार फील करेगा, लेकिन आपको 3D में उसको वो एनर्जी नहीं देनी है, आपको अपने दिल में वो एनर्जी देनी है, अपने दिल में उसको जगह देनी है। उसने आपको जो हर्ट किया है, जो भी तकलीफ आपको दी है, अगर वो आपका ट्विन है, मैं कार्मी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर वो आपका ट्विन है तो आपके साथ उसने जो कुछ भी किया है वो एक इल्यूजन है, वो ट्रुथ नहीं है। अगर आप 3D के अकॉर्डिंग देखेंगी, 3D डायमेंशन में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो एक इल्यूजन है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगी, इनर वर्क करेंगी, तो ट्रुथ आपको रिवील होगा, धीरे धीरे रिवील होगा, क्योंकि एक मिस्ट्री होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना समझे, बिना इनर वर्क के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगी, आप अपनी शैडो साइड को हील नहीं करेंगे, अपनी शैडो साइड को नहीं पहचानेंगे, तब तक वही चीज़ आपको बार बार ट्रिगर होगी। और आपको उसे इसलिए प्रोटेक्शन देनी है क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, आप जो चक्रा मेडिटेशन कर रही हैं, वो आप पे तो असर नहीं डालेंगी, क्योंकि आप बार बार उनका गॉड का नाम जप रही हैं, आप चक्रा मेडिटेशन कर रही हैं, तो आपकी चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है वो आप पर भी कोशिश करती है, लेकिन अगर पूरी तरह से आप पर नहीं कोशिश करती हैं, आपको नेगेटिविटी देने की में जो वो कोशिश करते रह जाती हैं, तो क्या होता है, वो आपकी जो ट्विन है वो उनको टारगेट बनाती हैं, वो उनको अपना हथियार बनाती हैं, तो वो आपके ट्विन पर अटैक करेंगी। वैसे आपका ट्विन बहुत प्यार करता है आपको, तो अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप इस चीज़ को, जो आपके साथ हो रहा है 3D वर्ल्ड में, आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो कुछ आपके साथ में हो रहा है वो सिर्फ एक प्लान है, वो एक इल्यूजन है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है। आपके साथ में आपका ट्विन फ्लेम जो कुछ भी कर रहा है उस पर आप मिरर वर्क कीजिए। मिरर वर्क करेंगे तो आप जानेंगे कि जो आपका ट्विन कर रहा है वो सेम चीज़ आप कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं। तो जो आप अपने साथ कर रहे हैं, जब आप इस चीज़ को देखेंगे कि मैं खुद के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हूँ, ये मैं दूसरों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हूँ, तो आपको अंदर से वो बुरा फील होगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर आप उसे हील करेंगे, और हील कैसे करते हैं, वो अपने सेल्फ वर्ड से भी कर सकते हैं। आपके अंदर जो भाव आते हैं उनसे, जो भी दिल से निकलती हैं वो कीजिए। और इसके ऊपर मैंने एक मेडिटेशन दिया है, तो आप प्लीज़ उसे आप देख सकते हैं। मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूँगी, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ से आप अपनी हीलिंग कर सकती हैं, अपने इशूज़ जो भी सर्फेस होते हैं उनके ऊपर मेडिटेशन कर सकती हैं। मैंने आपको वहाँ पर एक ही एग्जाम्पल बताया है, इसी तरह से आपने खुद के एग्जाम्पल ले सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को सुन के हील करें। आप नॉर्मली प्रेयर कीजिए। प्रेयर करते वक्त आप आपके अंदर जो भी भाव आ रहे हैं, किसी के लिए कोई गिल्ट फील हो रहा है, किसी के लिए बुरा फील हो रहा है, ये मत कहिए। आपको मीन्स आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया और आपको फील हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वजह से ऐसा हुआ है। देन आप इस चीज़ को यूनिवर्स से बात कीजिए, यूनिवर्स से कहिए कि मुझे ऐसा फील होता है, मैं इसकी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे ये हुआ। तो हमें जब हम इस जर्नी में आते हैं, हमें प्रोटेक्शन सबको देनी है, हमें खुद को भी प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि अगर नेगेटिव एंटिटीज़ ने आपके ट्विन पे अटैक किया, आपका ट्विन आपके पास आएगा। अगर आप उसको हक करती हैं, इन योर 5D लेवल पे वो आपको हक करता है, तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो आपके पास आ सकती हैं, आपको हर्ट कर सकती हैं, उसके रूप में वो आपके पास आ सकती हैं और आपके इनर वर्क में बाधा बन सकती है। तो आपको अपने ट्विन को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि इस वर्क को आप करेंगे, जैसे जैसे इनर वर्क आपका अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे आपका जो ट्विन है वो आपकी टेस्ट लेने आएगा, क्योंकि डिवाइन आपके ट्विन को टेस्ट लेने के लिए भेजते हैं। तो आपका ट्विन आएगा तो फिर उसके साथ नेगेटिव एंटिटीज़ भी आती है, क्योंकि आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उस पर तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होगी। और आपका ट्विन, अगर आपके दिल में प्यार नहीं है आपके ट्विन के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डीएफ के अंदर उसके डीएम के लिए बहुत सारा प्यार होता है, उसके दिल में नफरत नहीं होती है, कहीं भी नफरत नहीं होती है। और अगर है तो उसे हील करने की आवश्यकता है। आपको अपने शैडो साइड में देखने की आवश्यकता है कि आपके शैडो साइड कौन से हैं, कौन से इशूज़ आपके सरफेस हो रहे हैं। जो भी इशूज़ आपके सरफेस हो रहे हैं उस पर आप मिरर वर्क कीजिए। दैट अगर आपका इशू है कि मेरे ट्विन ने मुझे हर्ट किया, तो आप उसको अपोजिट कीजिए कि मेरे ट्विन ने मुझे हर्ट किया। तो अपने ट्विन से शिकायत है कि ही हर्ट मी, तो आप इसे कन्वर्ट कीजिए दैट आई हर्ट माई सेल्फ, माई ट्विन हर्ट मी बिकॉज आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया इसलिए मेरा ट्विन मुझे हर्ट कर रहा है। क्योंकि जो आपका ट्विन है वो आपका शैडो साइड है। एक इंसान के अंदर दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। दोनों ही चीज़ें एक इंसान के अंदर होती हैं। अगर आप अपने नेगेटिव साइड पे वर्क करते हैं तो नेगेटिव साइड आपके कंट्रोल में हो जाती है। जो नेगेटिव साइड है वो आपके ट्विन के रूप में, आपके डीएम के रूप में आपको दी गई है, आउटर साइड में, जो आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपको बताता है कि आप ये हो। आपकी जो नेगेटिव साइड है, जो आपका ट्विन है, वो आपको आपकी सच्चाई बताता है, ना कि वो ऐसा है, वो भी आपके जैसा पॉजिटिव है। लेकिन जो आपकी नेगेटिव साइड, आपके जो कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं, बस वो रिफ्लेक्ट करता है। जो आपका ट्विन है वो एक मिरर है। तो आप समझ जाइए, आपका जो ट्विन है वो आपके साथ किसी भी तरह का रिएक्ट कर रहा है, तो दैट मीन आपके कॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेंगे, आप आपका ट्रेन जो आपको ट्रिगर कर रहा है, यूनिवर्स जो आपके ट्रेन को यूज़ करके आपको ट्रिगर दे रहा है, आप उससे हेल्प लीजिए कि क्या ट्रिगर दे रहा है। अगर वो मुझे हर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप खुद को अपने अंदर हर्ट कर रहे हैं, अपने आपको तकलीफ दे रहे हैं किसी रूप में। उसके लिए आपको खुद पे काम करना होगा, उससे क्वेश्चन करने होगा। आप अपनी इनर साइड के साथ बैठेंगे, 1 घंटा आप खुद के साथ बैठिए, नोट पैड ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए
खुद पे काम कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, पूछिए कि क्या मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ? अगर मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ, कहाँ हर्ट कर रही हूँ, मैंने कब खुद को हर्ट किया? अगर आपको खुद से आंसर नहीं मिल पा रहे तो आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प लीजिए, अपने गॉड को बोलिए, अपने डिवाइन स्पिरिट गाइड को बोलिए, एंजल को बोलिए। सब लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, सब लोग आपको मदद करेंगे। आपको नॉर्मली नोटपैड लेना है, पेन लेना है, आपको एक प्रेयर करनी है। आपके सभी जो गुरुदेव हैं, स्पिरिट गाइड है, एंजल्स है, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, आप उनको याद कीजिए या यूनिवर्स को बोलिए कि वो आपको इस वक्त याद दिलाए कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ। हाँ, मैंने खुद को तकलीफ दी है, जिससे कि मेरा ट्रेन मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरा ट्रेन मुझे हर्ट करके बता रहा है। तो आपको उस टाइम पर उस चीज़ में जो कुछ भी याद आता है, जो कुछ भी आपके माइंड में आता है, जो भी इमेजिनेशन चलती है, उन सबको नोट कर लीजिए। फिर आप देखिए कि शायद आपके जो माइंड है वो आपको बताएगा कि पास्ट लाइफ में आपने कभी ना कभी किसी को हर्ट किया होगा, या आपने खुद को हर्ट किया होगा, आपने आपको ब्लेम भी किया हो सकता है, अपने आप को परेशान किया हो सकता है किसी भी रूप में। इसीलिए जो आपका ट्रेन है वो आपके साथ ये सब कुछ कर रहा होता है जो आप अपने साथ कर रही होती है। आपका ट्रेन आपको बहुत प्यार करता है जब वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताता है कि ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ आप अपने साथ कर रही हैं, लेकिन आप इसे महसूस नहीं करना चाहती, आप इसे भाग रही हैं। इसीलिए वो भाग जाता है ये दिखाने के लिए कि आप खुद भी खुद से भाग रही हैं, आप अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रही हैं। इसलिए वो आपसे रन करता है। जब तक आप खुद से रन करती है तब तक आपका ट्रेन आपसे रन करेगा। जब आप खुद से रन करना बंद कर देंगी, अपने ट्रेन की तरफ जाने के बजाय आप खुद पे फोकस कर लेंगी, खुद के साइड पे वर्क करेंगी, खुद के साथ अलाइन हो जाएंगी, खुद को जानने लगेंगी। आप ट्रेन का जो 3D वर्ल्ड में आपका ट्रेन है उसके पीछे जाना छोड़ देंगी, उसको वो क्या कर रहा है, कैसा है, ये सब जानना छोड़ देंगी और सिर्फ अपने ऊपर फोकस हो जाएंगी। देन आपका ट्रेन रन करना बंद कर देगा। वो जहाँ आप जिस इशू पे हील करेंगी वहाँ से वो भी हील हो जाएगा आपके साथ में। और आपको उसे प्रोटेक्शन देना है क्योंकि आपको खुद से सेफ रहना है। अगर आप सेफ रहना चाहती हैं तो आप अपने ट्रेन को भी प्रोटेक्शन दीजिए, अपने मम्मी पापा, अपने बहन भाई को प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं कोई मौका नहीं छोड़ेंगी आपको परेशान करने का, आपके नेटवर्क में विघ्न डालने का। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन सबको प्रोटेक्शन देनी जरूरी है। क्योंकि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो नेगेटिव एंटिटीज होती है, वो उन्हीं को टारगेट बनाती हैं। अगर वो आप पर अटैक नहीं कर पा रही क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्शन दी हुई है, आप मेडिटेशन करती हैं तो आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। प्लस आपके साथ एंजल्स हैं तो ये सभी आपको मदद करती है। लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली है, जो आपका ट्रेन है, वो नहीं जानता मेडिटेशन के बारे में, वो नहीं जानता प्रेयर्स के बारे में। तो आपको उन सबको प्रोटेक्शन देनी है, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देनी है, अपने ट्रेन को प्रोटेक्शन देनी है, यहाँ तक अपने फ्रेंड्स और अपने घर को प्रोटेक्शन देनी है। आपके घर में जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे भी आपको बचाव रखना है, इनसे सोचते रहना है ये सब चीज़ें कि अगर हमारे घर में कोई आता जाता है तो उनको कोई प्रोटेक्शन करा कीजिए। क्योंकि मेरे घर में कोई मेहमान आते हैं तो मैं उनको भी प्रोटेक्शन सील देती हूँ ताकि वो ट्रिगर ना करें मुझे, क्योंकि ट्रिगर नेगेटिव एंटिटीज के रूप नहीं आती हैं। यहाँ तक ट्रिगर हमेशा टेस्ट के लिए नहीं आती, टेस्ट लेने हमारा ट्रेन आता है। और बाकी जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी हमें हमारे टेस्ट लेते हैं ट्रिगर करके बस इतना ही है कि वो हमारे अंदर की जो इशूज़ हैं वो हमें बताते हैं, जो लोग जैसे वो हमें बताते हैं। लेकिन नेगेटिव एंटिटीज का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने लग जाती है, तो वो हमारी फैमिली का, हमारे ट्रेन का ज़्यादा फायदा ना उठाए। इसलिए हमें उनको प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि हम एक अच्छी सोल है, हमें एक एंजल करना है। तो हमारे अंदर ये होनी ही नहीं है, हम लोअर डायमेंशन में रहना नहीं चाहते। जो लोअर डायमेंशन में रहना चाहते हैं वो दूसरों की हेल्प भी नहीं करना चाहते वो, लेकिन जो ऊपर उठना चाहते हैं वो सबकी मदद करते हैं। लेकिन जो आपका फायदा उठाते हैं उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। तो दूरी बना लीजिए सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेवल पे, लेकिन दिल से आप सबके लिए अनकंडीशनल लव फील कीजिए, अनकंडीशनल लव रखिए। मन में किसी के लिए हार्ट मत रखिए। अगर आप मन में किसी के लिए हार्ट रख रही हैं और ऊपर से बॉडी जो आपकी है 3 डायमेंशन आप दिखा रही है कि हाँ मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं करती हूँ, इनसाइड आप कर रही हैं लेकिन आउटर साइड दिखा रही है कि नहीं करती हूँ, तो ये क्या होता है, आप अपने साथ बुरा कर रही हैं, आप अपने साथ ही गलत कर रही हैं। कि जो कुछ भी आएगा बैक आपके पास ही आएगा। तो आपको इसे बचना है। पहली बात, अगर आपके ट्रेन ने आपको हर्ट किया है, दैट मीन आपने पास्ट लाइफ में उनको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, तो आपको रियलाइज हो कि आपने हर्ट किया है। और अगर नहीं भी हो तो आप गॉड से सॉरी मांगिए, सॉरी कहिए, क्योंकि आपको याद नहीं होता है। तो आपको नॉर्मली सिर्फ अपने दिल से आपको एक ऐसा समय देखना है जब आपका दिल कहे कि आपको बोला है कि अगर मैंने अपने ट्रेन को पास्ट लाइफ में कहीं भी हर्ट किया है किसी भी रीजन से, तो मैं डिवाइन से, यूनिवर्स से माफी मांगती हूँ और अपने ट्रेन से भी माफी मांगती हूँ। आपको ये सब करते हुए आंखें बंद करनी है, विजुअलाइजेशन का यूज़ करना है, अपने ट्रेन को इमेजिन करना है, आपका ट्रेन आपके सामने है, आप उसके सामने, आपको आमने सामने हो, आप उसको भी माफी मांग रहे हो, ऊपर से यूनिवर्स है उनसे भी माफी मांग रहे हो। आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी इस कंडीशन के बारे में, और आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपको रियलाइज हो गया है और आप यूनिवर्स से भी माफी मांग रहे हैं। फिर आपको उनसे गोल्डन रेस मांगनी है। आपकी और उनके बीच में जो नेगेटिव कोड कनेक्ट है, उस नेगेटिव कोड को कट करना है। वो ब्लैक कलर की कोड, उसको इमेजिन करना है कि वो ब्लैक कलर की कोड है जो कि कनेक्ट है, जो कि झगड़े के रूप में, हर्ट के रूप में कनेक्ट हुई थी पास्ट लाइफ में। अब आपको उसे रिमूव करना है, उस कोड को कट करना है। आपको फील करना है, आपको इमेजिन करना है कि यूनिवर्स ने एक गोल्डन कलर की तलवार आपको ऊपर से आई है, वो आप पे उसने कट कर दिया है आपकी साइड की कोड को और आपकी 20 साइड की कोड को। तो दोनों के बीच से में जो कोड थी एक रस्सी की तरफ, वो कट गई है और दोनों ने इस कोड को पकड़ा है, ऊपर यूनिवर्स की तरफ उसको फेंक दिया है। और यूनिवर्स से आपने प्रे किया है कि गॉड आप प्लीज, यूनिवर्स आप इसे, ये ब्लैक नेगेटिव कोड है जो कि पास्ट लाइफ में कनेक्ट हो गई थी या इस लाइफ में कनेक्ट हो गई, जाने अनजाने में हमारी भूल की वजह से, मेरी गलती की वजह से मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। मैं अपने ट्रेन से माफी मांगती हूँ, आपसे यूनिवर्स से माफी मांगती हूँ। प्लीज आपसे प्रार्थना है कि आप इसे ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और आप इसे हमारे बीच में जो ये सब पास्ट लाइफ का करना है इसे रिलीज कर दीजिए। मैं इसे रिलीज करना चाहती हूँ, मैं दोबारा अपनी लाइफ में इसे नहीं चाहती, इस परेशानी को नहीं चाहती। तो आप प्लीज इसे ग्रीन कर दीजिए। उसके बाद में आपको इमेजिन करना है कि यूनिवर्स ने आपको वो कोड ग्रीन करके आपके हार्ट से कनेक्ट कर दिया है और आपके ट्विन के हार्ट से कनेक्ट कर दिया है। तो दोनों साइड का जो कोड है वो एक आपसे कनेक्ट हो गया है, आपके ट्विन के हार्ट से कनेक्ट हो गया है। अब आपको फील करना है कि आपके हार्ट से एक ग्रीन कलर की लाइट निकल कर आपके ट्विन के हार्ट में जा रही है और आपके ट्विन के हार्ट से ग्रीन कलर की लाइट आपके हार्ट में आ रही है। और इस तरह से जो वो कोड है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गई है, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट और बहुत ग्रीन कलर की हो गई है और आपके हार्ट वाइब्रेट करने लगे हैं, राउंड राउंड घूमने लगे हैं। तो वो एनर्जी से फिल हो चुके हैं, लव एनर्जी। जो ग्रीन होती है वो लव एनर्जी होती है। आपके बीच में जो नेगेटिविटी थी वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है लव में, प्योर लव में, अनकंडीशनल लव में। तो आपको ये प्रे भी करनी है। अब आपको यूनिवर्स से कहना है कि यूनिवर्स पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कभी भी किसी भी तरह से मेरे द्वारा मेरे ट्विन के लिए कोई भी नेगेटिविटी हुई है, मैं उसके लिए अपने ट्विन से और आपसे माफी मांगती हूँ और इस जाने हुई किसी भूल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से आपको अपने ट्विन से माफी मांगनी है। इसी तरह उनसे कहना है कि मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देन आपकी जो फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिक फ्लो होंगी, जो फ्लो होंगी आपको कहना है। जो भी फीलिंग्स आपकी फ्लो होती है आपके ट्विन के लिए या फिर आपके यूनिवर्स के लिए, वो आपको बोलना है। आपके मन से ग्रेटिट्यूड निकलता है, बहुत अच्छी बात है, आपको वो भी पे करना है, अपने सबको पे करना है।
तो ग्रेटिट्यूड मेन चीज़ है। जैसे ही आपकी हीलिंग हो जाती है तो आपके दिल से ऑटोमेटिक ही अनकंडीशनल लव आना शुरू हो जाता है और ग्रेटिट्यूड पे करने लग जाते हैं। अगर आप ये मेडिटेशन करते करते आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ जाए, अनकंडीशनल लव आपके अंदर फील होने लग जाए, हाई वाइब्रेशन में आ जाए, तो समझ जाए आपका ये हील हो गया है। तो इस तरह से आपको ये हीलिंग करनी होती है। हीलिंग के लिए और भी मेडिटेशन वीडियो दी हुई है, आप मेडिटेशन को कंटिन्यू कीजिए। 21 डेज़ के लिए कंटिन्यू कीजिए, आपका सारा इशू हील हो जाएगा। अगर आप 1-2 दिन करके इसे छोड़ देते हैं तो ये इशूज़ आपके सरफेस हो जाते हैं दोबारा से। तो आप इस मेडिटेशन को कंटिन्यू कीजिए। ये मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे, आपके बहुत सारे इशू सरफेस होंगे। तो जो सरफेस होंगे, घबराने की बात नहीं है, अच्छी बात है। जितने इशू सरफेस होंगे आपको पता लगेगा कि आपके इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं और आपको इन सब पे काम करना है। तो आप इन सब पे कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप काम करते रहिए और नोटबुक में भी लिखते रहिए। हर किसी का, हर कोई ट्विन फ्लेम है, सभी के पास एक नोटपैड होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब करूँ तो कैसा लगेगा, तो ऐसा नहीं है, करना है। मेरी भी बहुत सारी नोटपैड भर चुकी हैं जिसमें मैं डेली शाम को ग्रेटिट्यूड पे करती थी, जिसमें 1-2 पेज का ग्रेटिट्यूड ही हो जाता था। डिवाइन को, यूनिवर्स को, जितने लोग मुझे मदद करते हैं, जितने भी लोगों ने मुझे मदद की है, सबके लिए ग्रेटिट्यूड पे करती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था और मैं हाई वाइब्रेशन में होती थी। जब मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ तो मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिए। जब आप ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं, ग्रेटिट्यूड करना छोड़ देते हैं, या अनकंडीशनल लव भी आपका छूट जाता है। तो यूनिवर्स को भी, जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपको भी अच्छा लगता है कि आप कोई तारीफ करें, इसी तरह से यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है। अगर वो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो डबल करते हैं वो आपके लिए। अगर आप जैसे कोई किसी की वीडियो है, आप उसको बताते हैं कि हाँ आपने जो बताया तो इसमें मुझे हेल्प हुई, तो वो क्यों कर रही है, आपकी वो वीडियो क्यों बना रही है? उनको खुद को कुछ गेन नहीं है, वो आपके लिए बना रही है क्योंकि उनका जो मोटिव है वो सिर्फ आपको हेल्प करने का ही है। अगर आपको इसमें हेल्प हो रही है तो फिर उनके दिल को सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ से मिलती है कि आपकी हेल्प हो पाई। उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। जिनको किसी चीज़ से मतलब होता है उन्हें लाइक्स और कमेंट और शेयर इन सबसे मतलब होता है। लेकिन जो ट्रेन सेल्स होती है उनको सब चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि आपने लाइक देते हैं, उनको शेयर करते हैं। शेयर करना जरूरी है क्योंकि शेयर करने से आप किसी न किसी की हेल्प करते हैं और हमारा मोटिव तो ये है कि हम हमारे द्वारा किसी की हेल्प हो या आपके द्वारा किसी के द्वारा हो, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि किसी की हेल्प हो जाए, किसी के वुंड्स हील हो जाए, कोई तकलीफों में है तो वो तकलीफ से बाहर आ जाए, यही हमारा मोटिव है और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, अगर जैसे लाइक्स वगैरह आप करते हैं तो उससे खुशी मिलती है क्योंकि ये तो नॉर्मल छोटी सी, लेकिन हमें इन पर डिपेंड नहीं होना है। तो क्या होना है, ये जो ट्विन फ्लेम्स के काम होते हैं, आपको हर किसी तरह की को डिपेंडेंसी से निकलना है, आपको एंगर से निकलना है, आपके जितने भी लोअर डायमेंशन के थॉट्स हैं उनसे ऊपर उठना है। जैसे कि मैं इसके लिए ये क्यों करूँ, उसने मुझे हर्ट किया, मैं उसके लिए क्यों करूँ, और हमें किसी पर गुस्सा आना, आर्गूमेंट करना, या किसी ने हमारे ऊपर गुस्सा कर दिया, हमने भी सेम उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें क्या होती है, 3D डायमेंशन की होती हैं। हमारा रूट चक्र हील नहीं होता है, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अपने रूट चक्र पेज पे बहुत ज़्यादा काम करना है। तो अपने रूट चक्र को एनर्जाइज करते रहिए, ये सब इशूज़ धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगे। लेकिन ये सब तब होंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। सिर्फ मेडिटेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनर वर्क करना जरूरी है। इनर वर्क में मिरर वर्क सबसे बेस्ट है। मिरर वर्क और इमेजिनेशन, जो कि मैंने आपको मेडिटेशन में दिया हुआ है, बेस्ट है। आप इसे यूज़ कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आप अपनी तकलीफों से निकल जाएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू वर्क करना है और पूरी ईमानदारी से 100% आपको इसे देना होगा। 100% देना है, मतलब आपको जज नहीं करना है, क्योंकि जहाँ आप चीज़ों को जज करने लग जाते हैं वहाँ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। जहाँ पर आप बिलीव करते हैं, प्योर बिलीव करते हैं, वहीं पे चीज़ें वर्क करती हैं। तो अगर आप उस मेडिटेशन को करते हैं तो आप बिलीव कीजिए कि ये वर्क करेगा, क्योंकि मेरे ऊपर वर्क किया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और मेरे यहाँ पे कोई भी वीडियो बन रही है वो मेरी मर्जी से नहीं बन रही है, ये सब कुछ गाइडेड है। क्योंकि हमारे द्वारा हम क्या होता है, हम सरेंडर होते हैं गॉड को, तो गॉड हमारे साथ हमसे वो काम नहीं होने देते जो वो नहीं चाहते, वो वही काम होने देते जो वो चाहते हैं, जो वो लोगों के लिए हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, एक्चुअली ये मेरे रूप में वो जो डिवाइन है, ये वॉइस भी उन्हीं को सरेंडर है। तो ये जो वॉइस है ये उनकी वजह से है, जो बातें हैं वो उन्हीं की है, मेरी नहीं है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है सब डिवाइन का है, सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। बस मुझे एक बॉडी दी गई है, एक आवाज़ दी गई है। तो जो आवाज़ है, जो बॉडी है, इन सबका यूज़ ईश्वर करते हैं अपनी इस पृथ्वी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने प्यारे प्यारे जो आप जैसे लोग हैं उनको अच्छा बनाने के लिए, अगर वो तकलीफ में है उन्हें बाहर निकालने के लिए, सब कुछ वही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। और अगर आप दुख तकलीफ सह रहे हैं, हम भी इसी तरह दुख तकलीफ सह के निकलते हैं। सबका काम होता है, जो जिसको जितना तपाया जाता है वो उतना ही निकलता है। तो इसीलिए आपको इतनी सारी तपन दी गई है जिससे कि आप निकल के बाहर आ सके और आपको निकल के हीरा बन के बाहर आना है। ये इसीलिए आपको दुख दिए गए हैं, लेकिन आपको इन दुखों में रहना नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपकी एनर्जी को टेस्ट करते हैं, आपकी गट फीलिंग को टेस्ट करते हैं, आपके अंदर कितनी हिम्मत है उसे टेस्ट करते हैं और आपको बाहर निकल के आना है। आपको अपने इशूज़ को हील करना है मिरर वर्क के द्वारा। मैं सारी आपको नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप मेडिटेशन कीजिएगा, रेगुलर कीजिएगा। और अदर वीडियोज़ में भी बहुत सारी आपको टिप्स दिए जाते हैं। मेरी वीडियो में मैं वैसे तो एक चीज़ के लिए बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरे अंदर से कौन सी बातें निकल के बाहर आती हैं मैं कह नहीं सकती, मुझे नहीं पता होता। लेकिन